लाहौर, अटक, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से चेहरे खिल उठे। गुजरात, खारियां, गुजरावाला, ननकाना साहिब, रिनाला, खुर्द, आरिफवाला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। ज़राई माहिरीन ने बारिश को गंदम की फसल के लिए बेहतरीन करार दिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तीनों शोबों में नाकाम। 321 रन के ताकुब में पूरी टीम 260 रन पर ढेर। फखर जमान की इंजरी के बाद सऊद शकील ओपनर बने, मगर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी ना चला, 3 रन पर चलते बने। फखर जमान 24, सलमान आगा 42, तैयब ताहिर 1 रन बनाकर आउट। बाबर आजम ने 64 रन की मज़ाहमत की। खुशदिल शाह ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए, मगर हदफ से पहले विकेट गंवा बैठे। कीवी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 320 रन का बड़ा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। 3 विकेटें गिरने के बाद विल यंग और टॉम लेथम की जिम्मेदाराना बैटिंग, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। लेथम को एक जान चांस भी मिला। ग्लेन फिलिप की भी जारहाना इनिंग्स, 4 छक्कों की मदद से 39 गेंदों पर 61 रन बनाए। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 और इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली। 118 रन नॉट आउट इनिंग्स पर। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शानदार फ्लाई पास्ट पाक फजाया की शेरदिल टीम ने फजा में सब सिलाली परचम के रंग बिखेरते हुए कौम को सलाम पेश किया। JF-17, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने पूरी कौम का लहू गरमा दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने आसिफा भुट्टो के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। शायकीन की बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम पहुंची और इफ्तिताही तकरीब को एंजॉय किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश दुबई में आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है, हमारी टीम बहुत मुतवाज़न है, स्पेशलिस्ट और ऑलराउंडर्स का कम्बिनेशन मौजूद है। कामयाबी के लिए 2-3 बैटर्स का बड़ा स्कोर करना ज़रूरी होता है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने कहा, फेवरेट्स के लिए एक दिन बुरा भी हो सकता है। इंडिया के खिलाफ मैच में नए जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई मैचेस के लिए स्पेशल टिकट्स भी मुतारिफ करवा दिए। पैकेज से भारत के 3 मैचेस और 1 सेमीफाइनल देखने का मौका मिलेगा। VIP स्वीट के 4 टिकट्स खरीदने के लिए 2 लाख दरहम खर्च करना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मार्के का रंग 92 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, जीत का जुनून के संग। क्रिकेट लेजेंड्स 92 न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा। खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान सरफराज खान बोले, मेगा इवेंट का इनेकाद दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करेगा। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद के कौमी टीम को बगैर दबाव खेलने के मशवरे। पिछली शिकस्त भूलकर भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए सरधड़ की बाजी लगाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुआशी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा टैक्स केसेस के मेरिट पर जल्द फैसलों की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने इंसाफ की बर वक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत को सराहा। लापता अफराद के मसले पर इकदाम में तेजी लाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे। मुलाकात में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन तंजीला सबाहत भी शरीक हुई। मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्च, धरनों या पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुखालफिन पर तनकीद। कहा, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़वाम व तहफ़ीम की सलाहियत नहीं रखता। अब किसी को मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई।
कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना, ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। बानी पीटीआई ने मुल्क में फसाद बर्पा किया, इंतहा पसंदी और बदतहजीबी को फरोग दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जिद्दत और तरक्की सिर्फ नून लीग के दौर में हुई, बाकी दौर में दंगा फसाद हुआ। सबको पता है शोहदा की यादगारों पर हमले का धब्बा किसके माथे पर है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा पर 3 मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत लाहौर के 3 थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने AI की मदद से वज़ीर आला पंजाब की जाली वीडियोस बनाई। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाई गई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ और सऊदी मीडिया के वज़ीर सलमान बिन यूसुफ की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का प्रोडक्शन के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। गानों, फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन की जाएगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के मीडिया के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। जाली खबरों और प्रोपोगेंडे से निमटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर भी जोर। हमास 4 इस्राएली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगी। हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी के बदले तमाम इस्राएली कैदियों को एक साथ रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बयान में कहा, इसराइल गजा में मुस्तकिल जंगबंदी करे और फौज गजा से निकाले तो तमाम कैदियों को एक साथ वापस करने को तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, कॉमेडियन ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से 350 अरब डॉलर ऐसी जंग के लिए मांगे जो जीती नहीं जा सकती थी। ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात से इनकार किया क्योंकि उन्हें यूक्रेन में मकबूलियत हासिल नहीं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को जमहूरी तौर पर मुंतखब रहनुमा करार दिया। सर के स्टोमर और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की में टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेन के लिए जंग के वक्त इंतखाबात मुअत्तल करना मुनासिब था। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार। पोप फ्रांसिस सांस के इन्फेक्शन के बायस 6 दिन से जेर इलाज। तर्जुमान वेटिकन के मुताबिक 88 साला पोप फ्रांसिस की हालत में मामूली बेहतरी है। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी अस्पताल में पोप फ्रांसिस की इयादत की। अमरीकी रियासत एरिजोना में 2 छोटे तैयारे फजा में टकरा गए। 2 अफराद हलाक। हादसे के बाद एक तैयारा बाहिफाजत लैंडिंग में कामयाब। दोनों तैयारों में 4 अफराद सवार थे। हादसा एरिजोना के हवाई अड्डे के करीब पेश आया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने स्टेट काउंसिल से पूछा, अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? लॉ ऑफिसर ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। कराची ट्रैफिक हादसात में हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हादसात का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेहवन का रोड NHA ने बनाना था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत से अपील है सिंध के रोड बनाए। उधर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसेस किसी भी दूसरे सूबे से पहले मुतारिफ करवाई। जानकर खुशी हुई कि पंजाब भी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने जा रहा है। कराची की इलेक्ट्रिक बसेस सस्ती और पायदार सफरी सहूलत का मयार बन चुकी।
पाक फौज और SIFC मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है तो क्या किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना ओवरसीज पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है।